नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तकदीर के सबसे अच्छे दौर में भी कई बार अतीत के पन्ने पलट देते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के सामने अपने पुराने दिनों को याद किया। मोदी की खासियत यह है कि अपने बुरे वक्त को उन्होंने अपने अच्छे दिन बनाने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। मीडिया को शिकायत हो चली थी कि वो बस एक तरफा संवाद करते हैं, अपनी कहते हैं और चल देते हैं। शिकायतों के शायद पांव होते। ये अनूठी रही। मैंने वाजपेयी साहब के कार्यकाल में भी जब 7 RCR में उन्होंने भोज दिया था महिला पत्रकारों को, तब भी आई थी। और मनमोहन सिंह जी के टाइम के भी बड़े सारे इंटरेक्शंस देखे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पहल की है, क्योंकि जीतने के बाद अभी 3-4 महीने हो चुके हैं और हमको भी मिलना ज़रूरी था उनसे। एंड हम लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमसे मिलने आए। दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। माइक संभालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की आजाद प्रेस के संपादकों की जमात को पहली बार संबोधित किया। देश के बड़े संपादकों और चर्चित टीवी चेहरों के बीच नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान पर बोले। स्मृतियों के साथ कई कॉलम राइटर ऐसे होंगे जो शायद पिछले 15 साल से 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन सफाई पर शायद पहली बार लिखते होंगे। जब पंडित नेहरू जी ने जब यहाँ पे प्रधानमंत्री पहले बने थे, जब दिल्ली में प्रेस की संख्या इतना नहीं थी, कुल मिला के 15 स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे। और नेहरू हमेशा समय निकाल के पार्लियामेंट सेशन में हो या ना हो, वो हमेशा मिलते थे। 10 लोग हो, 15 लोग हो, उसमें नेहरू जी को भी फीडबैक मिलता था। तो मीडिया का रोल ये 2 वे ट्रैफिक है। और मैं मानता हूँ मोदी जी एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसकी आज उन्होंने जिक्र किया है। बीजेपी बीट के पत्रकारों के लिए एक अनूठा मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का। प्रधानमंत्री ने किसी भी पत्रकार को निराश नहीं किया। मुलाकात मुझसे भी हुई, आए, हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा और आगे बढ़ गए। और इस वादे के साथ कि आगे भी ऐसी मुलाकातें जारी रहेंगी। यादों की खिड़कियां खोलकर उन्होंने मीडिया से अपने संबंध जाहिर किए। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूं। आप लोगों से मेरा वो पुराना नाता और अधिक गहरा कैसे बने, हो सकता है कुछ समय में उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा। ये मोदी का अंदाज है कि अतीत को आज के सामने ला खड़ा करते हैं, अपने बुरे वक्त और संघर्ष के दिनों को बार बार उजागर करते हैं। इससे उनका हौसला भी बढ़ता है और शायद बीजेपी के आखिरी कार्यकर्ता का भी। वो अपने अतीत से सहानुभूति भी जगाने की कोशिश करते हैं। अतीत मोदी का औजार है, वो उनका सहारा भी है, उनका हौसला भी और आगे बढ़ने के जुनून को कायम रखने का मंत्र भी। इसीलिए मोदी अपने अतीत को नहीं भूलते। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बतौर बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के समारोह में नेताओं और पत्रकारों के लिए कुर्सियां लगाई थी। मेहनत करते करते फिर इसी दिल्ली में उनकी तकदीर बदली। बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल पर गुजरात का मुख्यमंत्री बना और अब देश का प्रधानमंत्री। लेकिन अपने अतीत का साथ नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं छोड़ा। दिवाली के मौके पर पत्रकारों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हें अतीत के झरोखों से वो दिन भी नजर आए जब वो बीजेपी दफ्तर में हर साल दिवाली पर पत्रकारों से मिलते थे। मोदी ने सभी लोगों से अपनी भावनाएं साझा की। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे। खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। वक्त बदल गया है। मोदी आज देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। बकौल मोदी वो हर दिन
हर पल देश सेवा को समर्पित करते हैं। लेकिन इस भागदौड़ के बीच वो उन रास्तों को नहीं भूलते जिनसे गुजरकर आज इस मुकाम पर हैं। यही वजह है कि खास मौकों पर अपने अतीत और संघर्ष के दिन वो बार बार दोहराते हैं। तो कभी बचपन में चाय बेचने वाला मामूली बच्चा, अतीत का सरमाया मोदी के वर्तमान पर हावी हो जाता है। ऐसे ही किसी रोज मोदी ने खुद अपनी जुबानी सुनाई थी वो कहानी कि कैसे उन्हें गुजरात की गद्दी सौंपी गई थी। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम में काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। साल 2001 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। वरना एक वो दिन भी था जब गुजरात में शंकर सिंह वाघेला जैसा कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुका था। पार्टी में काफी उठापटक थी। नरेंद्र मोदी की छवि भी आरोपों के घेरे में थी। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के तहत 1995 में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेजा गया था। गुजरात में गड़बड़ी हुई तो दिल्ली में खलबली मची। नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजा तो सजा के तौर पर गया था, पर उन्हें इसका जमकर फायदा मिला। दिल्ली में नरेंद्र मोदी 9 अशोक रोड के इसी घर में रहा करते थे, जो अभी कुछ दिनों पहले तक वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम अलॉट था। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली में 9 अशोक रोड के इसी कमरे में रहा करते थे। अब इस कमरे का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है, एक मिनी दफ्तर में तब्दील हो चुका है ये। लेकिन जब नरेंद्र मोदी यहां पर रहते थे उस वक्त यहां पर बस एक बिस्तर पड़ा होता था और बिल्कुल सादा था ये कमरा। नियति, परिश्रम, मैनेजमेंट और देश सेवा की भावना ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर गुजरात से बाहर निकालकर दिल्ली समेत पूरे देश के दिल में बसने का मौका दिया। वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन मोदी का अंदाज नहीं बदला है। इनका बचपन चाय बेचते हुए बीता। लोकसभा चुनाव में चाय चौपालों ने रंग जमा दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पत्रकारों को पहली चाय पार्टी पर बुला चुके थे। जिस चाय से नरेंद्र मोदी की जिंदगी चली, अब उसी चाय का इस्तेमाल मोदी अपना राजनीतिक जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं। मोदी ने दिवाली मिलन के बहाने पत्रकारों को चाय पर बुलाया। उस चाय को जो उनके बचपन के संघर्षों के दौर की साथी रही है, जिससे उनकी दुनिया बनी। मोदी का वक्त बदला, लेकिन मोदी की नजर में चाय की अहमियत नहीं बदली। इसी चाय के बूते उन्होंने लोकसभा चुनाव फतेह कर लिया। उनको गुस्सा इस बात का है कि एक चाय बेचने वाला, नाना एक चाय बेचने वाला हमें ललकारता है। हाँ, आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं चाय बेचते बेचते आया। अपने बुरे दौर की साथी को मोदी ने अपने अच्छे दौर में भी बनाए रखा। राजनीति में आने से पहले भी वो चाय बेचते थे और कुर्सी मिलने के बाद भी सियासी मंच से चाय बेचते रहे। उस वक्त विरोधी ये कहते रहे कि मोदी की इस चाय का वास्ता स्वाद से नहीं सियासत से है। लेकिन सब नजरअंदाज कर मोदी ने देश भर में चाय की चौपाल लगाई। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। ये चाय वाला कहां से आ गया। मोदी की इस चाय को लोगों ने इतना पसंद किया कि केंद्र में बहुमत दे दिया। बचपन में चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। पार्टी के कार्यक्रमों में दरियां और कुर्सियां लगाने वाले मोदी देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चाय की चर्चा करना नहीं भूले। अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी ने लोगों को संबोधित किया
तो चाय बेचने से लेकर अपने प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को बड़े ही गर्व से बताया। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया हूं। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता है और छोटा हूं, इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है। प्रधानमंत्री मोदी की यही खासियत है कि वो 20-20 घंटे काम कर देश के वर्तमान को संवारने की कोशिश करते हैं, साथ ही अतीत को भी नहीं भूलते। जिन पत्रकारों के लिए उन्होंने कुर्सियां सजाई, देश की सबसे ऊंची कुर्सी मिलने के बाद उन्हीं के सामने सच को बेबाकी से कबूल किया। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे। आज तक ब्यूरो। मोदी जबरदस्त बोलते हैं, भाषण शैली उनकी अद्भुत है। मोदी का संवाद कौशल उनकी ताकत है, शक्ति है। उनका सम्मोहन संवाद से ही है। आज जब पत्रकारों संपादकों से नरेंद्र मोदी रूबरू हुए तो सेल्फी खींचने की होड़ लग गई। बड़े बड़े संपादकों से मिले, साथ ही कैमरा थामने वाले पत्रकारों से भी मोदी मिले। मोदी ने पंडाल के अंदर शब्दों से संवाद कायम किया और बाहर निकले तो हाथ मिलाकर। मोदी का चाय प्रेम जग जाहिर है। चाय के प्यालों के बीच बातें दूर तक निकल जाती हैं। इन्हीं प्यालों के बीच मोदी ने देश के पीएम पद के लिए बहुमत से चुनाव जीता। उन्होंने अपने अतीत की यादों को शोकेस की तरह जनता के सामने रख दिया। जब पत्रकार मिले तो एहसास करा दिया कि देश का मुखिया वो दौर नहीं भूला कि आज जिन्हें संबोधित कर रहा है उनके लिए कुर्सियां सजाता था। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। मोदी रोबीले हैं तो सहज भी। उनके संवाद का अंदाज मौकों की नजाकत के मुताबिक बदलता है। संपादकों से मिलने के मौके पर भी वो जुदा अंदाज में पेश आए। मोदी का सम्मोहन ऐसा दिखा कि उन्हें कई बार नजदीक से देख चुके पत्रकार उनके साथ सेल्फी उतारते नजर आए। टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले चर्चित चेहरे और बड़े संपादकों के बीच मोदी उन रिपोर्टर्स को भी नहीं भूले जो रोज बीजेपी दफ्तर पर तैनात रहते हैं। चलिए भैया, भोजन के लिए चलिए सब लोग। हाथ में लाया और दीपावली की मुबारकबाद दी। आइए आप लोग लंच करिए अंदर चल के। ये सब बड़े खुश मिजाज अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत। जिस लेंस से मोदी के तमाम रंग दिखते हैं, उस लेंस को संभालने वाले हाथों में मोदी ने अपना हाथ थमा दिया। यही मोदी की संवाद कला है। वो संवाद के लिए सिर्फ भाषा का ही नहीं, चुप्पियों के साथ मुस्कुराहट से लेकर स्पर्श तक का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी संवाद ने उन्हें कुर्सी लगाने वाले से कुर्सी पर बैठने वाला बना दिया। रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।